Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over here, this is chapter number 4, that is different Indian costumes. Already इस बुक का हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर देख लिया है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नॉलेज के अकॉर्डिंग देखिए या फिर हम देखें एक एक वर्ड के मीनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोग बोलते हैं बट हमें उनका मतलब नहीं पता होता। तो उनके लिए ये सारे जिनको नहीं पता, ये सारे जिनका बेसिक नॉलेज अगर वीक है या इंग्लिश भी वीक, मतलब कि बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, तो उनके लिए ये सारी वीडियोस जो मैं अभी बता रही हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 दोनों साथ में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा थोड़ा ये समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं चीज़ों को क्या बोला जाता है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस जितने भी ये इस बुक के जो वीडियोज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें सारी चीज़ें हमें नॉलेज भी मिल रही है कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्यों बच्चों के लिए ये बुक डाली। फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, ताकि उनकी ये जो नॉलेज है धीरे धीरे उनको पता चले कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। सो आपको भी ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। आप सोचेंगे हमें ये क्यों जानना ज़रूरी है, इंडिया के कॉस्ट्यूम्स, कल्चर, बट ज़रूरत है। जब कोई लोग बोलते हैं कल्चर, लैंड, कॉस्ट्यूम या स्टेट, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं नहीं पता होती ना, इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं बच्चों के लिए। चलिए समझते हैं। डिफरेंट इंडियन कॉस्ट्यूम्स। यहाँ आपको पता ही है कि हमारे 29 स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके का पहनावा होता है, वही बताया गया है। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब विभिन्न या अलग अलग या भिन्न भिन्न। हिंदी में हम किसी तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट का मतलब क्या, अलग अलग। इंडियन कॉस्ट्यूम्स, इंडियन पहनावा, भारतीय पोशाक या भारतीय पहनावा। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट इंडियन कॉस्ट्यूम्स। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरिड कल्चर्स। इंडिया यानी भारत, सबको पता है, इज़ है अ लैंड, एक देश, ऑफ वेरिड कल्चर्स यानी भिन्न कल्चर वाला, यानी विभिन्न संस्कृतियों वाला। क्योंकि यहाँ पे कल्चर्स दिया हुआ है, एक कल्चर की बात नहीं हो रही है, कई सारे कल्चर्स की बात हो रही है, इसीलिए कल्चर्स। सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरिड कल्चर्स। इंडिया विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, या इंडिया वेरिड कल्चर्स वाला एक देश है। लैंड का मतलब यहाँ पे क्या, देश। लैंड का मतलब ऐसे ज़मीन होती है, लेकिन इंडिया, इंडिया क्या है, नॉट अ पर्टिकुलर लैंड, इट्स अ कंट्री, राइट। सो लैंड मीन्स कंट्री। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरिड कल्चर्स। रीडिंग बोलते हैं बहुत सारे लोग कमेंट्स में कि रीडिंग भी बताइए, तो यहाँ पे मैं रीडिंग भी बताती हूँ, फिर वर्ड्स की मीनिंग बताती हूँ, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ, राइट। द कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम यानी कॉस्ट्यूम, ये जो पहनावा होता है। द कॉस्ट्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट रिफ्लेक्ट्स इट्स इंडिजिनस कल्चर। द कॉस्ट्यूम यानी पहनावा, ऑफ यानी का, अ पर्टिकुलर स्टेट, स्टेट यानी राज्य, पर्टिकुलर यानी विशेष या कोई एक। द कॉस्ट्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट रिफ्लेक्ट्स इट्स इंडिजिनस कल्चर। इंडिजिनस कल्चर यानी स्वदेशी। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी कल्चर, संस्कृति। रिफ्लेक्ट्स यानी रिफ्लेक्ट करना, यानी कि जैसे कि क्या बोला गया है, द कॉस्ट्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी विशेष राज्य का पहनावा उसके, इट्स यानी उसके स्वदेशी कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। रिफ्लेक्ट यानी दर्शाना, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करना, उसे दिखाना। द नेटिव ऑफ अ स्टेट कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड बाय द कॉस्ट्यूम ही शी वेयर्स। द नेटिव, नेटिव यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हम लोग वहाँ के नेटिव लोग, यानी वहाँ के लोग यानी मूल निवासी।
जैसे हम मान लीजिए कि जो महाराष्ट्र के नेटिव लोग हैं, सो उनका कॉस्ट्यूम तो अलग ही रहता है ना। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कपड़े तो अलग ही पहनते हैं, जो पहले के लोग थे तो उनका पहनावा तो अलग ही है। कश्मीर के अलग ही हैं। सो द नेटिव ऑफ अ स्टेट, राज्य, सो ऑफ अ स्टेट यानी किसी राज्य के मूल निवासी कैन बी यानी कैन का मतलब सकना, कैन बी यानी पहचाने जा सकते हैं, रेडिली यानी आसानी से, कैन बी आइडेंटिफाइड यानी पहचाने, आइडेंटिफाइड यानी पहचाने, फिर कैन बी का मतलब जा सकते हैं, बाय द द्वारा, कॉस्ट्यूम यानी पहनावे, ही यानी वह, शी यानी लड़की के लिए वह, दोनों का मतलब ही दिया हुआ है यानी किसी लड़के का पहनावा, शी यानी किसी लड़की के बारे में बात की, वेयर्स यानी पहनना, पहनावे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। किसी भी राज्य के मूल निवासी आसानी से पहचाने जा सकते हैं, बाय यानी द्वारा, कॉस्ट्यूम यानी पहनावे के द्वारा। तो जो उन्होंने पहना है, वेयर्स द कॉस्ट्यूम ही शी वेयर्स, तो उनके पहनावे जो उन्होंने पहना है, ठीक है, उससे वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि ये कहाँ के हैं। सो पूरा यहाँ पे अगर हम सेंटेंसेस देखिए तो क्या होगा, किसी भी राज्य के मूल निवासी पहनावे द्वारा, कॉस्ट्यूम यानी जो कपड़ा होता है कॉस्ट्यूम, तो वह जो पहनते हैं उसके पहनावे द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो अगर आप एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस लाइन का मतलब क्या कहना चाहता है ये लाइन। एक एक सेंटेंस का आप हिंदी में मीनिंग निकालने जाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करने जाएंगे, सो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट, इट विल बी आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपको एक पूरा सेंटेंस को बार बार उसे ट्रांसलेट करना मुश्किल है। तो जब आपने एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया तो ये लाइन समझ में आने लगता है कि ये लाइन क्या कहना चाहता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नाउ आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, ये वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात, आसाम, राजस्थान, केरला, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कश्मीर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये दिया गया है कि आप पहचान के बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको पता है कि ये केरला है, ठीक है, लेकिन हमें तो पता ही है ना, ये बच्चों के लिए है लिखने के लिए। अभी ये उत्तर प्रदेश है, चलिए मैं लिख के ही बता देती हूँ। स्पेलिंग देखिए सबका कैसा है, ताकि कहीं पे भी लिखा रहे तो आप समझ लें। ये कश्मीर का है, ये पंजाब का है, पंजाब की स्पेलिंग देखिए यू है, ए नहीं है, ओके। ये हरियाणा का है, स्पेलिंग भी देखिए, ध्यान दीजिए, हरियाणा। ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल। अब समझ में आया आपको कि किस कॉस्ट्यूम का मतलब क्या, यही पहनावा, पहनावे से पता चल जा रहा है ना हमें, पहनावा यही तो है, वेस्ट बंगाल। और ये क्या है, ये है गुजरात, राजस्थान, और ये क्या है, आसाम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें समझ में आ गया नॉर्मली चीज़ें क्या दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, फिरन इज़ द ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन कश्मीर। कश्मीर में फिरन, फिरन क्या होता है, ये जो यहाँ पे पहनी है ना फिरन, जो इस तरीके से बहुत ढीला ढीला कुर्ता होता है, इस तरीके से पहना होता है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो ये लड़कियाँ भी वैसे ही पहनती हैं, लड़के भी वैसे ही पहनते हैं, ढीला ढाला ऐसे ही, ऐसे इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं फिरन। ये क्या है, ट्रेडिशनल आउटफिट है, यानी आउटफिट को हम क्या बोलते हैं, ये कपड़े को ही आउटफिट बोलते हैं, ठीक है। कि आउटफिट कुछ अच्छा नहीं है, उनका आउटफिट बहुत महंगा था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, आउटफिट यानी कपड़े या पहनावे। फॉर बोथ, फॉर यानी के लिए, बोथ यानी दोनों, मेल्स यानी और आदमियों के लिए,
जेंट्स के लिए, एंड यानी और, फीमेल्स यानी औरतों, इन यानी में, कश्मीर। सो फिरान क्या है, एक ट्रेडिशनल आउटफिट है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए कश्मीर में। कश्मीर में फिरान ट्रेडिशनल आउटफिट है मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए। ओके, इस तरीके से इंग्लिश में देखिए मैंने मेल को, फीमेल को, आउटफिट को, ट्रेडिशनल, इन सबको मैंने इंग्लिश में बोल दिया। तो आपको भी ये समझना है कि इंग्लिश किस तरीके से यूज़ करना है आपको अपने हिंदी के लैंग्वेज में भी। हिंदी में भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने इंग्लिश वर्ड्स को, और धीरे धीरे फिर यूज़ करते करते फिर आप इंग्लिश सेंटेंसेस भी बोलना सीख जाएंगे। ओके, ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं कि इंग्लिश बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, और एक है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। सो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन थोड़े से हार्ड होंगे आपके लिए, जो लोग इंग्लिश एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला ईजी पड़ेगा, क्योंकि उसमें ग्रामर के रूल्स छोटे हैं, बहुत कम है, और कह सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं बहुत इजी हैं, सेंटेंसेस भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, तो आप समझ सकते हो, इजीली लर्न कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आइडेंटिफाई यानी पहचानो, द पिक्चर्स यानी चित्रों को, एंड यानी और, चूज़ यानी चुनो या सेलेक्ट करो, द करेक्ट सही, आंसर यानी उत्तर, फ्रॉम यानी से, द हेल्प बॉक्स यानी ये हेल्प बॉक्स, हेल्प यानी मदद वाला बॉक्स। एक यहाँ पे दिया गया है, नेम द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वीमेन, ये वीमेन हो गया, ठीक है, वीमेन बोलेंगे, वुमन नहीं, वुमन होता है जब यहाँ पे ए होता तो वुमन यानी एक औरत की बात करते हैं, वीमेन हो गया तो सारी औरतों की बात कर रहे हैं। सो नेम द ट्रेडिशनल, पारंपरिक ड्रेस ऑफ इंडियन वीमेन, तो साड़ी है, इंग्लिश में साड़ी को साड़ी बोलते हैं। ओके, और भी बहुत सारे हैं, लहंगा चुनरी बोल सकते हैं, वैसे साड़ी यही ट्रेडिशनल ड्रेस है। ओके, सो आई होप आपको समझाया। मैंने बोला था कि मैं 4th एंड 5th दोनों बताऊंगी, लेकिन 4th बताने में ही इतना काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गया, तो 5th वाला चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, बट इम्पॉर्टेंट है, सारे ही वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, कमेंट में बताइए, ज़रूर बन जाएगा। ओके, आप भी चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक करके वीडियो को, सब्सक्राइब करके चैनल को। बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है।